शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे। दरअसल 5 दिन की ईडी रिमांड पर है भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल। बेटी और चैतन्य की पत्नी के साथ वे मिलने पहुंचे हैं। ईडी के दफ्तर के पहले राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जो कि राजधानी रायपुर से सामने आई हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बेटे चैतन्य बघेल जो कि ईडी की हिरासत में है, 5 दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें लिया गया है, उनसे मुलाकात करने के लिए वे पहुंचे हुए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी ऐलान किया गया था कि राज्यव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया और प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। परिवार के साथ बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात के लिए भूपेश बघेल पहुंचे। कौन कौन यहाँ पर और मौजूद है? सर, में आज 1 बजे जो है उनको मुलाकात का समय मिला था, क्योंकि ईडी के हिरासत में 5 दिन के लिए जिस तरह से चैतन्य बघेल को लिया गया है और इस 5 दिन में ईडी की टीम है वो लगातार जो है इनसे पूछताछ करेगी। तो ईडी की टीम को आज पहले भूपेश बघेल के पहुंचने से पहले छावनी में तब्दील किया गया था और तमाम बैरिकेडिंग करके जो ईडी दफ्तर को पूरा घेरेबंदी किया गया था और भूपेश बघेल को सिर्फ 5 लोगों की अनुमति अंदर जाने की दी गई है और जिस तरह से 5 लोग जो है उनकी पत्नी और चैतन्य बघेल की पत्नी और भूपेश बघेल की बेटी और स्वयं भूपेश बघेल तीनों जो है अंदर गए हैं और चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी हमने देखा है कि महादेव सट्टा ऐप के मामले पर चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल का नाम कथित रूप से सामने आया था। उसके बाद पूछताछ के बतौर 10 मार्च को भूपेश बघेल के निवास पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद अब फिर से चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन जो है ईडी की टीम उसके घर पहुंची है और तड़के सुबह से ही छापेमार कार्रवाई कर उनके खिलाफ कई सबूत होने का दावा जो है ईडी के द्वारा की जा रही है और कई पन्नों पर चालान भी पेश उन्होंने किया है और कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन की रिमांड ईडी को मिला है और 5 दिन में ये पूरे बारीकी से उसे पूछताछ करेंगे और लगातार पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं ईडी की टीम अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर जांच कर रही है और लगातार ईडी की कई मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। जिस तरह से भूपेश बघेल पर भी कई आरोप लगे, उसके बाद चैतन्य बघेल पर आरोप लगे और कहीं ना कहीं मामले को लेकर हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद जो है रिमांड पर पूछताछ चल रही है और इसी मामले पर लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत है वो बेहद गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं अब 22 तारीख को कांग्रेस ने बड़ा शहरों के प्रमुख सड़कों को हम जाम करके आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अडानी की आर्थिक लूट के खिलाफ ये आर्थिक नाकेबंदी है। और किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? 22 तारीख को तो कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर ही दिया है क्योंकि 5 दिन के बाद फिर से इन्हें जो है रिमांड खत्म हो जाएगी। जो हम सड़क की लड़ाई तो लड़ेंगे, हम अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारे पास में अच्छे वकीलों की फौज, हम उनको खड़ा करेंगे। गलत मुकदमा है, गलत मुकदमा कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। आप देखिएगा बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। तो निश्चित तौर पे सुशील आनंद शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि जो चैतन्य बघेल है बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे क्योंकि ये जो है जिस तरह से गलत मुकदमा उन पर चलाया जा रहा है, गलत आरोप उन पर लगे हैं। बहरहाल पूरा मामला मुस्कान देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ईडी की 5 दिन की रिमांड में कुछ खुलासा होता है, कुछ बिंदु उस पर निकलकर सामने आता है या क्या कुछ पॉइंट जो है ईडी पकड़कर जो है उसके आगे जो है कार्रवाई का दायरा को आगे बढ़ाएगी और या पूछताछ में किन किन लोगों का नाम सामने आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ते जाएगा, एक के बाद एक लोग रडार पे आएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं और लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। यह चैतन्य बघेल बाइज्जत बरी होते हैं, यह वक्त ही बताएगा। मुस्कान जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ना सिर्फ आबकारी घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं बल्कि कोल लेवी घोटाला है और मनी लॉन्ड्रिंग के भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो जाहिर तौर पर ईडी के पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।